प्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा देने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल आज विदिशा पहुंचे और सर्किट हाउस में विधायक और जिला अध्यक्ष की मौजूद में प्रदेश में किए गए कार्यों का बखान किया। हालांकि विदिशा शहर या जिले की उपलब्धियों को वह नहीं बता सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रदेश संयोजक अभिनव बरवालिया, जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने प्रेस वार्ता करके सरकार के 1 साल को बिना उपलब्धियों का बताकर भाजपा के दावों को खारिज कर दिया। साथ ही साथ सरकार पर हमला बोलते कांग्रेसी नजर आए। मैंने कोई बात इसमें पढ़ी है। आप कहें कि इसमें विदिशा जिला नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें विदिशा जिला भी समाहित है और हर योजना में समाहित है। यदि मैंने बता दें विदिशा जिले के लिए मेरे विदिशा और सुन तो मेरा उत्तर तो पूरा हो जाने दीजिए, प्रश्न बाद यदि लाडली बहनों को योजना का लाभ मिला है तो विदिशा की बहनों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो विदिशा की बहनों को भी मिला है। यदि गैस रिफिलिंग का लाभ मिला है तो विदिशा की बहनों को भी मिला है। और सिंचाई योजना का लाभ यदि मैं बोल रहा हूँ तो विदिशा जिले के अंदर भी सिंचाई योजनाओं का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से लगातार हमारा काम चाहे कोई सा क्षेत्र हो उसमें हो रहा है। जो आपका प्रश्न है कि स्पेसिफिक विदिशा जिले के लिए बता देते, उसके लिए प्रदेश से आने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए मेरे विदिशा जिले के नेता सक्षम है। सुशासन वर्ष है, आपकी विभाग का एक मामला है, स्वास्थ्य विभाग का एक जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने के लिए एक सत्ता पक्ष के विधायक को 4 माह का इंतजार करना पड़ता है। वो भी तब जब विधायक खुद जाकर अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखता है, 3 महीने पहले पत्र लिखता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। जब विधानसभा में प्रश्न लगाया जाता है तब उसकी जांच शुरू होती है। तब ये सुशासन की परिभाषा जो आपकी सार्थक बैठती है। सार्थक इसलिए बैठती है कि जो बात आपने कही उसी में समाहित है कि जो यदि कोई बात गलत काम कर रहा है, उस गलत काम करने के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। सरकार तो भाजपा की ही है। उत्तर तो सुन लीजिए पूरा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतर काम करते हैं। यदि माननीय विधायक जी ने कोई विषय उठाया था तो निश्चित रूप से शासकीय प्रक्रिया के तहत पूरा काम होता। उसके लिए अदालतों में हजारों सैकड़ों लंबित प्रकरण है, हम लगातार जानते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, इसलिए वो लंबित रहते हैं। यदि कोई जांच का, हमारे विधायक जी ने कहा, उस पर जांच हुई और कार्रवाई आप सबके सामने है। उत्तर हो गया, सस्पेंड कैसे हो गया, इससे खत्म हो गया, सस्पेंड हो गए वो। सस्पेंड होने का अर्थ ये हो गई जांच हो गई है। और जहाँ प्रारंभिक जांच सुन लीजिए ना, अरे भाई, प्रारंभिक जांच हो गई है, प्रारंभिक जांच के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया। उनका भी पक्ष, अभी जांच और आगे लगातार चलेगी, उसके अंतिम परिणाम बाद में सामने आएंगे। रोजगार की मैंने आपको शायद आपने ध्यानपूर्वक सुना नहीं। 2025 को हमने औद्योगिक और रोजगार वर्ष के रूप में ही घोषित किया है। और जितने भी काम चल रहा है वो सारे रोजगार उत्पन्न करने वाले काम है। सिंचाई योजनाएं चल रही है, उसमें रोजगार उत्पन्न होता है। उद्योग लगता है, उसमें रोजगार उत्पन्न होता है। शासकीय नौकरी कितनी की है? 1 साल में 1 लाख से अधिक पदों को भरा गया है और आने वाले समय में 2.5 लाख से अधिक पदों को हम भरने वाले हैं। मेरे स्वयं के विभाग में 46,000 से अधिक पदों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो शीघ्र अतिशीघ्र भरे जाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने ध्यान दिलाया तो इस पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि ऐसा कि ये विदिशा जिले के पास ही, महाराष्ट्र जिले के पास को लड़ा रहा है। इनका अपना प्रयास है, मेरा अपना प्रयास रहेगा, बाकी का हमारा नेतृत्व तय करेगा। रायसेन के लिए तो आप 11 स्कोर
सब जुड़े, इसके लिए साथ में लेटर बिल्कुल इसके लिए प्रयास करा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, वो भी जुलाई में लिखी थी। जो संभाग की बैठक हुई थी, यहाँ पे उस बैठक में उपस्थित थे माननीय मंत्री जी भी। उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आवागमन की दृष्टि से, बाकी मध्य प्रदेश का ही तो हिस्सा है साथ ही। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार चाहेगी तो ही आएगी, उस सरकार को इसका माननीय मंत्री जी प्रभारी मंत्री कोई भी बैठक बुलाएं, जो भी अपने राज्य मंत्री से जो भी अफेक्टेड होंगे वो लोग गए होंगे। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिनका मंत्रालय स्वास्थ्य का है और वो काम चेकिंग का कर रहे हैं, ट्रक रोक रहे हैं और जांच कर रहे हैं। तो ये बात पहले भी उठी थी और नरेंद्र शिवाजी पटेल भी लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनके पुत्र भी इसमें किस तरीके से शामिल हुए थे, वो घटनाएं भी सबको मालूम है। तो मंत्री जो खुद देखिए वो चेकिंग करने चले गए थे नर्मदा पे, ट्रक रोक के सुबह सुबह और रात में चेकिंग कर रहे थे, जो उनका विभाग ही नहीं है। तो मतलब वो इतने नालायक थे कि कैसे भी उनको ये डिपार्टमेंट गलत डिपार्टमेंट में, तो ये विवाद बहुत चला था। उसके बाद उनके बेटे का मामला सामने आया था, किस तरीके से उनने एक दंपति खाना बनाने वाले बेचारे जो दंपति थे भोपाल में, उनके साथ मारपीट करी थी, वो मामला भी खूब जम के चला था। तो जो यहाँ पे बताने आए हैं कि बहुत खुशहाल है एक साल, तो ये बताएं कि वो खुद ही इस तरीके से परेशान रहे हैं, सारी चीजों में जनता उनसे परेशान रही है, उनके परिवार से। तो मेरा इतना कहना है कि प्रदेश की जनता किसानों से जो झूठे वादे करे थे, नरेंद्र शिवाजी पटेल भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे किसान लोग परेशान हैं, मांग कर रहे हैं समर्थन मूल्य बढ़ाने की। तो उनने क्यों नहीं ये मांग उठवाई और उस पर बात करी। नौकरी के लिए परेशान है आज युवा, 3 से 4 लाख पद रिक्त पड़े हुए, किसी ने क्यों नहीं बात करी इस सरकार ने कि वो रिक्त पद बढ़ाएं। हर वर्ग परेशान है। तो ये बातें जो कर रहे हैं, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सिर्फ इवेंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक मिनट, शिवाजी पटेल जी का और उनका ये कहना होता है कि मतलब उनकी जमीन पे बेदखल की जाती है, बुद्धि की तादाद से बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम लगातार कहते हैं ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका विरोध भी सामने आया है। बुधनी में जिस तरीके से रिजल्ट आए 10,000 12,000 पे जो जीती है भाजपा, वो जवाब है जनता का। आदिवासी वर्ग पे भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, ये जग जाहिर है। आदिवासियों के घर जलाते हैं, विजयपुर में चुनाव में देखा होगा किस तरीके से चुनाव में घर जलाए गए, वहां पर भी जवाब मिला। तो ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी पर अत्याचार कर रही है और आदिवासी भटक रहा है, आदिवासियों को हक नहीं मिल रहा है। ये एक साल में जो अभी जो इवेंटबाजी कर रही है घूम घूम कर, वो ये बताना चाह रही है कि हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आदिवासियों के साथ दलित वर्ग, हर वर्ग बहुत ज्यादा परेशान। आम जनता के भाव को लेकर कांग्रेस पार्टी खिलाफ करेगी। बिल्कुल, आम जनता की आवाज ही उठा रहा है लगातार। आम जनता ने हमें चुनाव जो हुआ है अभी, उसमें आम जनता ने ही हमें जिताया है। आम जनता की वजह से ही आज विपक्ष मजबूत हो रहा है और हम लगातार आवाज बने हुए हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 16 दिसंबर को विदिशा भी हमें एक जबरदस्त समर्थन देने जा रहा है। जनता यहाँ की हमें एक जबरदस्त समर्थन देगी और वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने आएगी। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।